नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित उमेश बाजपेयी। स्वागत है आप लोगों का मेरे उमेश बाजपेयी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में मैं जो गीता में 18 पुराण हैं, जो हमारा सत्य सनातन धर्म है उसमें 18 पुराण हैं, उसके विषय में आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब खोलना है और सर्च पे जाकर लिखना है उमेश बाजपेयी व्लॉग्स। इस सेकंड नंबर पर आ गया। अब इसको ओपन करके आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना है, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूंगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल को देखिए, वीडियोज़ देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सनातन धर्म के 18 पुराण हैं, जिसमें किसमें क्या ज्ञान दिया गया है। वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज है, उसमें टेक्स्ट है, उसको मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे। सनातन धर्म के 18 पुराण, जाने किसमें क्या ज्ञान है। सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों की, उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म हमारा है, पुराणों में कुल संख्या 18 बताई गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वर्णन किया गया है। त्रिदेवों में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन महर्षि श्री वेदव्यास जी ने देववाणी संस्कृत में किया है। तो अब आप लोगों को बताते हैं जो 18 पुराण हैं, उनके विषय में किसमें क्या होता है। तो नंबर 1 है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण और प्रथम पुराण के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा मिलती है। इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, वंश वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। बतो कि इस पुराण को वक्ता और श्रोता के माध्यम से वर्णित किया गया है। इसमें ब्रह्मा जी वक्ता और ऋषि मारीच बतौर श्रोता उपस्थित हैं। विद्वान कहते हैं कि इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से मुक्ति मिलती है। नंबर 2 पद्म पुराण। पद्म से आशय कमल के फूल से है। ब्रह्मा जी श्री हरि की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उनकी आज्ञा से सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न किया था, इसलिए इसे पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें भगवान विष्णु की संपूर्ण महिमा का अप्रतिम बखान है। इसके अलावा इसमें श्री राम और श्री कृष्ण के रूपों और लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस पुराण में पृथ्वी, आकाश और नक्षत्रों की उत्पत्ति है। नंबर 3 विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की रचना श्री पराशर ऋषि ने की है। इसमें भगवान विष्णु को नित्य, अक्षय और एकरस माना गया है। इसमें आकाश, भूत, समुद्र, सूर्य, देवताओं की उत्पत्ति, कल्प, विभाग, सभी धर्म एवं देवर्षि तथा राजश्रियों के चरित्र का वर्णन मिलता है। संक्षेप में रामकथा का भी उल्लेख है। इसमें भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक बालक ध्रुव और कृष्णावतार की कथाएं मिलती हैं। नंबर 4 18 में से नंबर 4 वायु पुराण। वायु पुराण को कुछ लोग शिव पुराण और ब्राह्मण पुराण का हिस्सा मानते हैं, लेकिन नारद पुराण
में दी गई पुराणों की सूची में इसे स्वतंत्र पुराण ही माना गया है। इसमें वायुदेव ने श्वेतकल्प के प्रसंगों में धर्म का उपदेश दिया है, इसलिए इसे वायु पुराण कहा जाता है। इसमें राजाओं के गुण दोष, गंगावतरण, त्रिपुरी सुंदरी कथा, विश्वामित्र आख्यान और वर्णाश्रम का उल्लेख मिलता है। नंबर 5, शिव पुराण। शिव पुराण में भोलेनाथ की महिमा का उल्लेख मिलता है। इसमें उनके अलग अलग स्वरूपों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति के प्रति उनके भाव का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि शिव का केवल नाम ही नहीं भोले है, वह वाकई बहुत ही भोले हैं। अपने भक्तों पर बड़ी ही सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शिव विवाह, उनके पुत्र सहित उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन मिलता है। नंबर 6, भागवत पुराण। विद्वान बताते हैं कि जब वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की तो उनके मन में बड़ी बेचैनी थी। उन्होंने जब देवर्षि नारद से इसका कारण जाना तो नारद मुनि ने कहा कि उन्होंने हर विषय का पुराण लिखा, लेकिन प्रेम के विषय में यानी श्री कृष्ण जी के प्रेमावतार में नहीं। तो इस तरह महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की। इसमें देवों के देव श्री कृष्ण के जन्म, प्रेम की नई परिभाषा, महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका, देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने की और यदुवंशियों के नाश का संपूर्ण विवरण मिलता है। नंबर 7, नारद पुराण। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। इसमें सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। इसमें ज्योतिष मंत्र, सिद्ध मृत्यु पश्चात के क्रियाकर्म आदि का विधान दिया गया है। इसके अलावा संगीत के सभी 7 स्वर शुद्ध और कूट तानों के साथ ही स्वर मंडल के ज्ञान का वर्णन किया गया है। नंबर 8, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। इसमें सभी वैदिक देवताओं, इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य का उल्लेख किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनुसुईया के पतिव्रता होने की कथा, देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। नंबर 9, 18 अग्नि पुराण। अग्नि पुराण वक्ता और श्रोता पर आधारित है। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं, इसलिए इसे अग्नि पुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें विष्णु के अवतारों सहित शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें भूगोल, गणित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्म शास्त्र, छंद, काव्य, व्याकरण और आयुर्वेद का महासागर है यह पुराण। नंबर 10, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में सूर्य का महत्व है और वर्ष के 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख मिलती है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष और विषदंश की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुराण में राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंशों, मौर्य वंशों, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया जी का वर्णन मिलता है। साथ ही विक्रम बेताल और बेताल 25 की कथाएं भी इसी का हिस्सा हैं। नंबर 11, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण को वेदमार्ग 10वां पुराण माना गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री राधा रानी की गोलोक लीला, अवतार लीला, देवताओं की महिमा, उनकी साधना और उपासना का वर्णन किया गया है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही सृष्टि का कारण बताया गया है। इसमें भी आयुर्वेद संबंधी जानकारियों का उल्लेख मिलता है। नंबर 12, लिंग पुराण। लिंग पुराण को विशिष्ट रूप पुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें शिव के 28 अवतारों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। 2 भागों में विभक्त इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जीव जीवन मरण के भय से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाता है। इसमें लिंगोद्भव और रुद्रावतार की भी कथा मिलती है। कहते हैं इस पुराण का श्रवण करने से मृत्यु के समय कष्ट नहीं भोगना पड़ता और शिवधाम की प्राप्ति होती है।
नंबर 13 वराह पुराण। भगवान विष्णु के वराह अवतार पर ही वराह पुराण रचा गया। इसमें भगवान के वराह रूप में अवतरित होने संबंधी सभी कथाओं का वर्णन मिलता है। इसे सुनने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा भगवद गीता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। वराह पुराण में श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण, दक्षिणायन, अमावस्या और पूर्णमासी का उल्लेख मिलता है। नंबर 14 स्कंद पुराण। स्कंद पुराण शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर लिखा गया है। उनका ही नाम स्कंद है। इसका अर्थ होता है विनाश या क्षरण। कार्तिकेय जी को भी संहारक शस्त्र और शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों, गंगा अवतरण सहित पर्वत श्रृंखलाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें कन्याकुमारी मंदिर के साथ सोमदेव, तारा, उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की कथा मिलती है। नंबर 15 वामन पुराण। वामन पुराण श्री हरि विष्णु जी के वामन अवतार पर आधारित है। इसमें वामन अवतार, शिवलिंग पूजा, गणेश स्कंद आख्यान, शिव पार्वती की कथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें नर नारायण, भगवती दुर्गा जी, प्रहलाद, श्रीदामा, शिव लीला चरित्र, कामदेव दहन, हरि का कालरूप, लक्ष्मी चरित्र सहित विभिन्न व्रत और स्रोत का वर्णन मिलता है। नंबर 16 कूर्म पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। मंथन के समय मंदराचलगिरी को समुद्र में स्थिर रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया था। इसमें उनके इस अवतार में दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी और गंगा की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। कूर्म पुराण में मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों की भी जानकारी मिलती है। नंबर 17 मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। इसमें जल प्रलय से लेकर कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। श्री हरि विष्णु जी बताते हैं कि इस पुराण को श्रवण करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है, आयु भी बढ़ती है। इसके अलावा मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री नारायण में लीन हो जाता है। नंबर 18 गरुड़ पुराण। इस पुराण में 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन के विषय में बताता है। जो 84 लाख योनियाँ हैं, मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद जन्म लेता है। तो गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों के विषय में बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का वर्णन मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा की दशा का उल्लेख मिलता है। पूजन, तप और मंत्रों का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और योग का वर्णन मिलता है। हाँ तो दोस्तों, 18 पुराणों का इस प्रकार वर्णन होता है। तो आप लोगों को पुराणों के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, किसमें किस प्रकार का वर्णन हुआ है। और हमारे सनातन धर्म में और आप सभी को जो है, जितने भी सनातनी हिंदू हैं, सभी को हमारे 18 पुराणों के विषय में जानना चाहिए और इन पुराणों का बखान करना चाहिए। गीता में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और हमें अपने धर्म के पक्ष में रहना चाहिए और सनातन धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। और दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।